हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, आज एक प्रॉब्लम पे हम बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, हमारे पास एक कूलर की मोटर है, चाहे कोई भी मोटर हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कूलर का मोटर ले रखा है। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है, इसकी रनिंग स्टार्टिंग जो है उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसकी वाइंडिंग एकदम नया है, ओके। दोनों तरफ से कहीं भी कोई जलने का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मैं इसकी जब कंटिन्यूटी लूँगा रनिंग में और स्टार्टिंग में, तो दोनों के अंदर किसी में भी देखिए कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ओके। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि कई मोटरें ऐसी होती है जो चलती नहीं है और ग्राहक उसे लेके आता है, और उसमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि या तो इसकी स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी नहीं होती है रनिंग में ज़्यादातर। तो इस मोटर की देखिए ना तो रनिंग में कंटिन्यूटी है ना स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी है, और इसकी वाइंडिंग जो है दोस्तों एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। तो इस ऐसी मोटरों को कैसे रिपेयर करते हैं? अगर घर पे भी आपका कोई कूलर है, उसमें भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले उसको मल्टीमीटर से या एनालॉग मीटर से या सीरीज़ बल्ब से, ठीक है, सीरीज़ बल्ब जो होता है लैंप, उससे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी मोटर आए तो सबसे पहले उसका जो धागा है उसको हटाना है। जो वाइंडिंग पे कनेक्शन साइड का जो धागा लगा हुआ है उसको कम्प्लीटली आराम से हटाना है, और ब्लेड की मदद से उसको काट के खोल लेना है। आपको एक ध्यान रखना है कि कहीं तार ना कट जाए, ओके। तो ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों कोई भी पंखे के अंदर आ जाती है। जो पतला तार की जो मोटरें होती है उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मोटर की वाइंडिंग टकाटक होती है, ओके होती है, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी मिलती ही नहीं है। तो हमने देखिए इसके सभी धागों को हटा लिया है, ठीक है दोस्तों, और इसके 4 तार अलग अलग हमने कर लिए हैं। अब इसके सबसे पहले हम जो हैं, ये जो कनेक्शन है रनिंग के 2 तार एंड स्टार्टिंग के 2 तार, इनको हम बीच से काट लेंगे। कई बार क्या होता है, बाहर के जो ज्वाइंट होता है उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें जंग आ जाता है, कचरा आ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में या कई बार जल भी जाते हैं स्लीव के अंदर से और दिखते नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूटी नहीं आती। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, तो हमें सभी तारों का ये कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे रनिंग में भी कंटिन्यूटी नहीं है और स्टार्टिंग में भी कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आप इसमें रनिंग में कंटिन्यूटी होती तो हम सिर्फ स्टार्टिंग को छेड़ते, अगर स्टार्टिंग में होती, ठीक है, तो स्टार्टिंग को ही छेड़ते हैं, रनिंग में होते तो रनिंग को ही छेड़ते हैं, बाकी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम रनिंग स्टार्टिंग का तार अलग अलग कर लिया है। सबसे पहले 4 तार हमारे निकले, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। सभी इनर तार होते हैं, ओके, या इनर हो या आउटर हो, तो सभी को माचिस से जला के छीलना है। अगर एल्यूमिनियम हो तो आपको हल्का सा जलाना, नहीं तो तार पिघल के गिर सकता है। और कॉपर हो तो कॉपर बड़ा मजबूत तार होता है, और वाइंडिंग भी कॉपर से ही करनी चाहिए ज़्यादातर। तो ये एक मेरे पास वाइंडिंग आई है, तो ये क्या है कि ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है, उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब हम तारों को हटा करके अब इसकी रनिंग स्टार्टिंग की एक बार कंटिन्यूटी लेंगे। हो सकता है हमारे इसी ज्वाइंट से प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी, हम स्टार्टिंग की कंटिन्यूटी ले रहे हैं, लेकिन कोई कंटिन्यूटी इस पर नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे तार थे वो बिल्कुल ठीक है, इसमें अंदर से ही कहीं से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे भी देखिए हम रनिंग पे लेंगे तो रनिंग पे ठीक है, रनिंग पे बिल्कुल ओके कंटिन्यूटी आ रही है। तो रनिंग का जो अंदर से देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग का अंदर से कहीं से दिक्कत है, और रनिंग का यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि रनिंग की कॉइल ओके है, लेकिन बाहर तार लगाने पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। इसी मतलब ये है कि जब हमने वायर जोड़ रखा था तो वहाँ से कहीं से लूज होगा या जल रहा होगा कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रनिंग तो अभी ओके है। अब हम स्टार्टिंग की जो बीच के 3 ज्वाइंट होते हैं, ये 4 कॉइलों के 3 ज्वाइंट आपको मिलेंगे, तो तीनों ज्वाइंट को ऊपर की तरफ हम पहले कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर देखी जाती है कि जो ज्वाइंट होती हैं तो उन ज्वाइंट के अंदर से भी मिल सकती है, ओके। तो हम सबसे पहले, हमने 3 ज्वाइंट हमारे पास स्टार्टिंग्स के, तो हमारा रनिंग ओके मिला है, बस उसके जो थे बाहर के तार में जो दिक्कत थी। तो अब स्टार्टिंग के जो 3 ज्वाइंट हैं उनको हम ऊपर उठा लेंगे और तीनों को बीच से काटेंगे। तो एक ज्वाइंट हमने काटा बीच से, अब इसको हम दोबारा से ज्वाइंट करेंगे। तो हम पहले उसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, बाद में इसको जला के छील के जोड़ेंगे। तो बीच से काटने हैं आपको, ठीक है। और बीच से काटने के बाद हम ऐसे इसको बल दे देते हैं, बाद में इसमें क्या करेंगे कि इसको छीलेंगे।
अगर एल्युमिनियम की वाइंडिंग अगर आप करना चाहें तो उसमें आप बीच में ज्वाइंट ना दें, डायरेक्ट कॉइल बनाएं, ठीक है, बगैर कनेक्शन वाली कॉइल बनाएं, तो उससे फ़ायदा ये होगा ज्वाइंट नहीं जलेंगे। तो हमारे पास ये 3 ज्वाइंट है स्टार्टिंग के, ओके। तो इन तीनों को हम जला के और जोड़ेंगे। तो हल्का हल्का जलाना है, फिर उसको छीलना है। एक बार में ये एल्युमिनियम जल जाता है, ज़्यादा बार में करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो ज्वाइंट करते वक्त तार कमज़ोर पड़ जाएगा और बाद में टूट जाएगा, तो आपको फिर तार छोटा भी हो सकता है, ये भी नुकसान आपका हो सकता है। तो इसको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से छुटाएं और बहुत ही प्यार से इसको ज्वाइंट करना है। तो एक ज्वाइंट हमने जो है दोबारा से रीज्वाइंट कर दिया, दोबारा से उसको जोड़ दिया है और उस पर स्लीव का छोटा सा टुकड़ा लगा देना है और उसको स्टार्टिंग का तार है तो स्टार्टिंग के ऊपर ही रखना है। अगर रनिंग का तार है तो रनिंग के ऊपर रखें, स्टार्टिंग का तो स्टार्टिंग पे रखें। ऐसा नहीं कि रनिंग का तार स्टार्टिंग पे चला गया और स्टार्टिंग का रनिंग पे, ऐसे में शॉर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग का स्टार्टिंग साइड ही रखने की कोशिश करिए, ठीक है, और स्लीव लगा दीजिए। तो स्लीव से फ़ायदा ये हो जाएगा, अगर आप रनिंग पे भी रख देते हो, स्लीव लगा दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक स्लीव नहीं जलती, जब तक शॉर्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इस पर जो है इसको मोड़ के अच्छे से सेट करके लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एक ज्वाइंट और बचा है, इसको भी हम दोबारा से जो है इसको लगा लेते हैं, इसको ज्वाइंट कर लेते हैं और इस पर भी एक छोटा सा स्लीव का टुकड़ा हम लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे तीनों ज्वाइंट हमने स्टार्टिंग के दोबारा से, ठीक है, लगा दिए हैं। अब इस पर हम दोबारा से कंटिन्यूटी लेंगे। स्टार्टिंग पे रनिंग में तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन स्टार्टिंग पे हम दोबारा से एक बार चेक करेंगे कि ज्वाइंट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो तार को अच्छे से लगाएंगे तो देखिए हमें जो है स्टार्टिंग पे कंटिन्यूटी मिल पा रही है और रनिंग पे एक बार फिर से दोबारा से चेक करेंगे। रनिंग पे हमें पहले मिल रही है, मिली थी, अब भी मिल रही है। तो इसका मतलब है हमारी मोटर की जो प्रॉब्लम है वो ज्वाइंट से ही थी। तो दोस्तों अब हमको क्या लेना है कि हमको नया वायर लेना है, 4 वायर, 2 रनिंग के लिए, 2 स्टार्टिंग के लिए। आप चाहे तो एक कॉमन भी बना सकते हैं, 3 वायर भी हम जो है लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है रनिंग के लिए रेड वायर का यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग के लिए पीले वायर का यूज़ करेंगे, ताकि इसकी पहचान हो सके। और इनके ऊपर जो है हम स्लीव लगा लेंगे, ठीक है। जितना मोटा आपका वायर है उतना ही मोटा उस पर अच्छे से उसमें सेट आ जाए, इतना वायर इस पर स्लीव लगा ले। अब इन तारों को जो ज्वाइंट है, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के तार हैं, इनके ऊपर हम इसका ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कई बार ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है, एल्युमिनियम मोटर हो तो उसके ज्वाइंट जो है लूज़ हो जाते हैं, या कार्बन आ जाता है या वो जल जाते हैं बीच से। तो उसको दोबारा से ज्वाइंट करने पर ये ठीक हो जाती है मोटर की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और होती है दोस्तों कि ज्वाइंट उस कंडीशन में ठीक होते हैं और आप ज्वाइंट को दोबारा से जोड़ भी देते हैं, तब भी कंटिन्यूटी नहीं आती है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि कहीं से कॉइल का तार, कहीं से क्या है कि कहीं से टूट गया है। टूट कैसे सकता है? टूट ऐसे सकता है कई बार जो है कि मोटर के अंदर पानी चला जाता है और एल्युमिनियम का जो तार होता है, कहीं से थोड़ा सा वहाँ पे पानी अगर चला गया ना तो वहाँ से गल जाता है, तो गल के वहाँ से टूट जाता है। वाइंडिंग आपको अच्छा लगेगा लेकिन कहीं पर टूट जाता है गल के। तो गल के टूट जाता है तो उसको आपको एक एक कॉइल को फिर हर कॉइल में 2-2 तार होते हैं सभी कॉइल में। देखिए मान लीजिए आपकी रनिंग में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो रनिंग की एक एक कॉइल को चेक करिए, सभी 2-2 तारों में कंटिन्यूटी लेकर देखिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रही तो स्टार्टिंग की एक एक कॉइल में कंटिन्यूटी लेके देखिए, और जिस कॉइल की अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है 2 तारों में, उस कॉइल के अंदर कहीं से तार टूटा मिलेगा या गल के टूटा मिलेगा या कहीं से जला मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस कॉइल को आप देखिए अच्छे से, ऊपर की साइड से देखिए, नीचे की साइड से देखिए। तो जहाँ से भी आपका तार टूटा जला मिले कहीं से भी, तो उसको दोबारा से अच्छे से माचिस से जला करके छील करके उसको ज्वाइंट करिए। ऐसे में प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो ये काम आप घर पे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारी मोटर के अंदर सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि जो इसके रनिंग के तार में कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो हम 2 तार रनिंग के लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्वाइंट से कहीं दिक्कत थी।
तो वो जब हमने तार, बाहर के तार जब हमने हटाए तो कंटिन्यूटी आ गई। और स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि दोस्तों बाहर के जो तार थे, ठीक है, वो ओके थे, लेकिन बीच के 3 जॉइंट होते हैं, किसी एक जॉइंट में प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम दोबारा से जब हमने जॉइंट करे तो वो ठीक हो गई। तो ऐसे में रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो ज़्यादातर मोटर में दोस्तों ये प्रॉब्लम मिलती है। तो ऐसे में क्या करें कि उसका जॉइंट जो है दोबारा से लगाएं और एक एक कॉइल को टेस्ट करें, ठीक है, कि कहीं कॉइल में कौन सी में दिक्कत है वो पता चल जाता है। एक एक को चेक करते हैं तो सभी के तारों को खोल के एक एक को चेक कर सकते हैं और उसको सॉल्यूशन करके उसको जॉइंट करके दोबारा से उसमें अच्छे नए तार लगा के, नए स्लीव लगा करके उस पर अच्छे से धागा मार लेना है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी, कोई भी पंखा हो एल्युमिनियम का, सभी में ये काम कर सकते हैं। ज़्यादातर एल्युमिनियम में प्रॉब्लम देखी जाती है। कॉपर के पंखे में भी प्रॉब्लम होती है, कॉपर की मोटर में भी प्रॉब्लम होती है। जो पतले तार के होते हैं या जो कूलर होते हैं ज़्यादातर, उनमें पानी चला जाता है मोटर में और उसके जॉइंट कई बार क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं पानी की वजह से। वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होगा, वाइंडिंग ठीक रहेगी, स्लीव भी ओके लगेगी, जला नहीं लगेगा। तो ऐसे में ठीक है, तो दोबारा से रीजॉइंट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो।